फार्मूला का प्रयोग कैसे करें के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने सीखा था कि फार्मूला का प्रयोग में मान बैठाना यानी कि वैल्यू बैठाना, किसी का वैल्यू लगाना, किसी राशि का वैल्यू लगाना, यहाँ तक कि किसी मैथ का मान निकालना यानी कि उसका वैल्यू निकालना हमने सीखा था। साथ ही साथ किसी राशि का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, जैसे कि कोई राशि अगर x हो या फिर उसका कोई राशि की हो मैथ में, उसके साथ कोई दूसरी राशियाँ दी गई हो तो किसी एक राशि का वैल्यू निकालना कैसे निकाला जाता है वो हमने पिछली बार सीखा था। तो उन्हीं से रिलेटेड और भी बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस वगैरह जो थे हमने कहा था कि उसे अगले चैप्टर में पूरा करेंगे। तो आज से हम उसी चैप्टर को आगे करेंगे और जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें से ये समझना होता है कि फॉर्मूले को कैसे प्रयोग किया जाए या फॉर्मूले के रूप में कैसे उसे परिवर्तित किया जाए या फिर मान कैसे लगाना है, ये तो हम समझ चुके हैं। मेन चीज़ उसे सूत्र के रूप में लाना और यहाँ तक कि वर्ग रूप में लाना और घातांक या फिर उससे घन रूप में लाना कैसे किया जाता है वो हमने पिछली बार थोड़ा सा सीखा था। तो और आज हम और विस्तार से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वाले मैथ में यहाँ पे एक राशि का मान दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे x बराबर -1 यानी कि x एक राशि है, इसका मान दिया गया है, वो उसका मान है -1। और इसके अलावा और भी तरह से दिए जाते हैं, जैसे कि x + 1 बराबर -1 इस तरह से दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया है। और यहाँ दूसरी तरफ जो लिखा गया है वो है इसका प्रश्न। हमें x का मान जो -1 है उससे इस पूरे -1 x की जगह पर -1 हमें देना है। यहाँ पे 18 1 × x² जो है इस x की जगह पर हमें -1 को लिखना है, यानी कि x के मान बराबर -1 देना है। हमें x बराबर लिखना नहीं है, हमें x की जगह पर यानी कि x को हटाकर उसकी जगह पर -1 को लिखना होगा। इसको करने का पहला तरीका है सीधे सीधे x का मान लगाकर, और दूसरा तरीका है इसे सूत्र के रूप में बदल कर। पहले हम इसको डायरेक्ट x का मान लगा कर देखते हैं। यहाँ पे जो 81 है 81x² - 18x + 1, ठीक है, यहीं पे हो जाएगा 81 है ये x का मान, क्योंकि इसके साथ सटा हुआ यानी गुना है। x का मान -1 है, क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है इसलिए हम इसे माइनस होल ब्रैकेट में देंगे, तब जाके ये स्क्वायर हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और गुना होगा इसके साथ -18, ये भी होल देके देना पड़ेगा -1x। यहाँ पे केवल सटा हुआ है तो समझना होगा आपको कि ये खुद ही एक x है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ +1 है यहाँ +1 है तो हम +1 लिख सकते हैं। अब गुना करना क्योंकि हमें आता है 81, एक का स्क्वायर हमेशा एक ही होता है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन और -1, चलो इसे हम गुना करके देखते हैं। -1 × 1 का -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब इसमें एक बात समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे -1 है, अगर वो -1 का स्क्वायर है तो -1 × -1 होगा, ठीक है। सबसे पहले इनका साइन गुना होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, उसके बाद एक ही कम एक होता है। एक का गुना तो हमेशा एक ही होता है, लेकिन ये दोनों दो बार माइनस माइनस आ रहा है तो इनका आपस में गुना प्लस हो जाएगा, यानी कि ये +1 होगा। इसीलिए हमने केवल यहाँ 1 लिखा है और इसके आगे तो प्लस ही माना जाता है अगर कोई साइन दिया हुआ ना हो। मेन चीज़ हमें प्लस माइनस का साइन ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस है, ये माइनस है और यहाँ पे केवल -1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18 एकम 18 हो जाएगा, क्योंकि आपस में गुना ही हो रहा है सब, तो इसलिए माइनस माइनस इंटू प्लस लिख सकते हैं। फिर +1 है, ठीक है। फिर ये आपस में 81 एकम 81 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट जोड़ देते हैं हम लोग क्योंकि ज़्यादा जगह छोटा हो जा रहा है। 81 एकम 81 हो जाएगा। फिर 18 और +1 इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा 100 हो जाएगा, ठीक है। 81 एकम 81 + 18 ये 99 हो जाएगा, +1 ये 100 हो जाएगा। ये है इसका फाइनल आंसर, ठीक है।
तो इस तरह से हम डायरेक्ट एक्स का मान लगा सकते हैं। अब ये इससे दूसरा तरीके से दूसरा तरीका से करने की कोशिश करते हैं। अब दूसरे तरीके में मैं यहीं पे इसे सीधे सीधे बना रहा हूँ, दोबारा नहीं उतार रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए 81 है, ये एक्स स्क्वायर है। अगर ये एक्स स्क्वायर है तो ये भी ध्यान रखना होगा कि ये किसी का स्क्वायर है कि नहीं। तो हमें पता है ये जो 81 है ये 9 का स्क्वायर है, यानी कि हम इसे 9x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस। अब देखिए 1 है, ये 1 भी किसी का स्क्वायर है, यानी कि हम इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बीच में माइनस, ये प्लस में है बीच में, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें ये ध्यान रखना होगा कि ध्यान देना होगा कि ये किस सूत्र के रूप में दिया गया है। ये ए स्क्वायर बन रहा है और ये भी बी स्क्वायर बन रहा है, यानी कि हम इसे ए स्क्वायर माइनस 2ab बना सकते हैं, यानी कि हमें बीच में 2ab देना है, ठीक है। लेकिन ये 18 है, 18 में से गुना 2 गुना अगर अलग कर दिया जाए तो बचेगा क्या, बचेगा 9, यानी कि 2 9 18, वो 9 ये रहा, क्योंकि 2ab होता है, ए के रूप में 9x दोनों है तो 9x लगाना पड़ेगा, और b के रूप में 1 है, यानी कि 2ab, इनको आपस में गुना करेंगे, 2 9 18, 18 का 18 और 18x ये रहा, ये इसी के रूप में आ चुका है पूरी तरह से, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर ये बन चुका है तो हमें पता है ये 9x है और ये ए के रूप में है और ये बी के रूप में, यानी कि हम इसे ए माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है, माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्योंकि छोटा हो चुका है तो 9x की जगह पर -1 था, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में 9 इंटू -1, ये -1 था, तो ये देखिए ये ब्रैकेट यहाँ पे आ रहा है, इसलिए हमें इसे बड़ा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, फिर -1 पहले अंदर था, फिर ये बड़ा ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर ये आपस में गुना करेंगे, 9 एकम 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा माइनस के साथ गुना नहीं हो रहा है, इसलिए -9 लिखना पड़ेगा, -9 फिर -1, जो वो उधर पहले से ही है, उधर पहले से ही है -1 वो वाला, फिर होल देके स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों माइनस में ही है, तो ये आपस में जोड़ेंगे, यानी कि -10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि माइनस का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, इसके पहले जैसा हमने यहाँ पे किया था, ये -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया, उसी तरह से माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, यानी कि ये जो -10 का स्क्वायर हमेशा 100 हो जाएगा। यही है इसका फाइनल आंसर, जो यहाँ पे हमने निकाला था 100, इसके पहले ये वाला में, ये सेम टू सेम हमारा यहाँ भी वही आंसर होगा 100। अगर आप समझ गए हो इन दोनों तरीकों को, तो ये वाला नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये भी सेम टू सेम वही है, यहाँ जिस रूप में था ये वाला, ये भी उसी रूप में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे के है और यहाँ के का मान दिया हुआ है, ये जिस तरह से हमने यहाँ पे x की जगह पर -1 सब जगह भरा था, जैसे कि x की जगह पर x की जगह पर x की जगह पर हमने -1 भरा था, सेम टू सेम k की जगह पर -1/9 देना है, ठीक है। तो इन दोनों में से हम किस पद्धति का प्रयोग करेंगे, तो हम इस वाली पद्धति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये वाला मेरे लिए इजी है। अब देखिए 81 है, सेम टू सेम वही होगा हमारा 9k का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 अलग हो जाएगा, फिर 9k अलग हो जाएगा, फिर 1, 2 9 18k हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, यानी कि हमें अगर इसका वर्ग रूप में बदलना है तो हमें ए को लेना है प्लस बी को लेना है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो हमें प्लस ही लेना पड़ेगा, और बी के रूप में ये रहा 1 है, तो 9k + 1 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम k का मान लगा सकते हैं। मेरे लिए इजी इसीलिए है क्योंकि इस वाले पद्धति में हमें 2 बार k का मान लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ 2 जगह x है, ठीक है, और इसलिए यहाँ पर x का 2 बार मान लगाना पड़ेगा। अब यहाँ k एक ही तो है, यानी कि यह k का मान हम एक ही बार लगाएंगे और उसे समाधान करेंगे, ठीक है। तो ये 9 है पहले से ही इंटू है, और ये जो k का मान है वो
-1/9 है, क्योंकि माइनस के साथ है इसीलिए हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे -1/9। और ये वाला बाहर जो ब्रैकेट लगता है उसके लिए हमें बड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में है, फिर हाँ फिर ये प्लस होता है, ये वाला प्लस प्लस यहाँ प्लस लिखेंगे, उसके बाद 1 का स्क्वायर। ये जिस तरह से रूप में है उसी तरह के रूप में लिखना है, केवल के की जगह पर उसका मान लगाना है। जो के की जगह पर ये जो मान दिया हुआ है इसे लिखना है, ठीक है। यानी कि 1 का होल स्क्वायर लिखना है, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर ये बाहर में स्क्वायर है। अब हम इसको इंटू कर सकते हैं। अगर ये इंटू है, आपको ये बात समझना होगा, यहाँ इंटू है और यहाँ माइनस है, तो किस साइन का बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें पहले घटाना है कि गुना करना है। अगर आपको गुना दिख रहा हो तो घटाओ की वैल्यू अभी नहीं है, घटाओ केवल उसके साथ केवल चिन्ह दिया गया है जो उसके आगे लगने वाला है। मेन चीज़ हमें जो करना है वो है गुना। जब भी गुना के साथ कोई भी आपको साइन दिखाई दे, ठीक है, तो आपको गुना ही करना है। तो ये 9 और ये 9 गुना में ऊपर नीचे कटता है, तो ये 9 और ये 9 कट जाएगा, इसे काट सकते हैं, बचेगा केवल -1 और ये +1। तो -1 और +1 अगर हम लिखें, यहाँ लिख कर ही देखते हैं, ब्रैकेट दिया, -1 दिया, -1 बचा और +1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए -1 और +1 ये दोनों कट जाएगा, यानी कि बचेगा कुछ भी नहीं, यानी कि हम इसे 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 0 का स्क्वायर मतलब यानी कि उसका आंसर ही 0 होगा, ठीक है। यानी कि इस जब के का मान अगर ये दिया गया हो तो इस पूरे आंसर का मतलब ही 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने सूत्र का प्रयोग करना ही सीखा है और ये सीखा कि हमें मान कैसे लगाना है, ठीक है। अब कुछ अलग अलग तरीके के मैथ को देखेंगे जहाँ पे मान लगाया जाता है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिखा होगा, ये वाला पहला शर्त में है, ये वाला दूसरा शर्त में है, ठीक है। और ये यहाँ पे साफ साफ लिखा है इस पूरे पाठ का मान कितना है। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे पाठ का लिखा हुआ यहाँ का दिख रहे हैं आपको, यानी कि इसका मान हमें निकालना है। और क्योंकि इसका मान निकालने को कहा गया है, यानी कि इसमें से और इसमें से हमें कुछ नहीं करना है। आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि इनमें से हम किसी को सूत्र के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। आपको इस बात का ख्याल करना होगा। अगर इनमें से किसी को हम सूत्र के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है कि हमें इनमें से किसी को सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है, हमें इन दोनों का मान लगाना है। तो यहाँ देखिए a² + b² है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये दोनों मान आ सकते हैं, ठीक है। अब a² + b² का 2 ठो सूत्र है, सॉरी कम से कम 3 सूत्र है। अभी तक हमने 2 ठो सूत्र बताया है और तीसरा सूत्र भी बताया है, लेकिन वो हमने पहले चैप्टर में बताया था, सूत्र का प्रयोग के पहले चैप्टर में। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। a² + b² है, इसका हमारा ये देखिए a + b होल स्क्वायर -2ab है। यहाँ a + b है लेकिन a - b बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ a - b होल स्क्वायर है लेकिन a + b नहीं है। ये दोनों इसी के सूत्र हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। इन्हें एक ही रूप न मानने की गलती ना करें, क्योंकि कुछ बच्चे मानते हैं 2 सूत्र एक साथ दिए गए हों तो एक ही मान, क्योंकि वो एक ही चीज़ का सूत्र है तो वो एक ही मान के चलते हैं। ये पूरा का पूरा एक ही सूत्र नहीं है, ये 2 अलग अलग सूत्र हैं। इस पद्धति का या फिर इस शर्त का ये 2 अलग अलग सूत्र हैं, ठीक है। अब यहाँ इस वाले सूत्र में a - b नहीं है और इस वाले सूत्र में a + b नहीं है, यानी कि ये दोनों सूत्र का प्रयोग हम अभी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ देखिए a² + b², इसमें a + b और a - b दोनों हैं, यानी कि इस सूत्र का प्रयोग करना उचित होगा। यहाँ पे सूत्र आपको ध्यान से देखना होगा, a + b होल स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है, फिर प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, फिर a - b होल स्क्वायर बाई 2 है, यानी कि दोनों के वर्ग का आधा का योग दिया गया है। देखिए ये यहाँ जो a² + b² है, यहाँ पे वही a + b है और यहाँ पे वही a - b है। इस सूत्र को याद करने का आसान तरीका यही है कि इसी को यहाँ पे लिखा गया है, उसका a + b का होल स्क्वायर किया गया है और यहाँ a - b का होल स्क्वायर किया गया है और दोनों का आधा यानी कि 2/2 किया गया है और दोनों को जोड़ किया गया है, ठीक है। तो आप अपने तरीके से इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे तो ठीक होगा,
लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हमें इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इन दोनों सूत्र का प्रयोग हमें नहीं करना है, हमें प्रयोग इसका करना है। अगर हम इसका सूत्र प्रयोग करेंगे तो दोनों का मान लगा सकते हैं, ए प्लस बी का भी और ए माइनस बी का भी। तो करके देखें, ये हमने क्वेश्चन उतार लिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जो हमारा सूत्र था वो खुद भी एक बट्टा के रूप में दिया गया था, ठीक है, यानी कि भिन्न के रूप में दिया गया था, यानी कि वो भिन्न इस भिन्न रेखा के ऊपर होगा, ठीक है। यानी कि जो नीचे है उसे हम बदलना नहीं है, 2ab, ठीक है, ये नीचे है, ये बदलने वाला नहीं है। और जो दूसरा भिन्न इसका सूत्र के रूप में है वो उसके ऊपर होगा। वो कुछ इस तरह से था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इस भिन्न के ऊपर लिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि इस पूरे रूप का मान ही वो भिन्न में है अलग अलग। उसके बाद देखिए प्लस था, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इस बात को ना भूलें, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, यहाँ पे ए प्लस बी का मान और ए माइनस बी का मान दिया हुआ है, यानी कि हम मान लगा सकते हैं, यहीं पर लिख रहे हैं हम ए प्लस बी, उसका मान है 9, यानी कि 9 स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ केवल 9 की संख्या है इसलिए मैं होल दे के नहीं लिख रहा हूँ, और नीचे बटा 2 प्लस ए माइनस बी, ये है 5 का स्क्वायर और बटा 2। अब ये जो 9 स्क्वायर है हम इसे लिख सकते हैं। ये जो मैंने इधर जो कुछ भी लिखा है, आप चाहे तो आप नीचे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे इधर ही लिखा है जगह बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ ये 9 स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर 81 लिख सकते हैं, बटा 2, ये नीचे हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 2 ही है वहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं देना भूल गया हूँ, यहाँ 2ab नीचे दिया गया है, तो 2ab यहाँ लिखना पड़ेगा, जो मैं भूल गया था, ठीक है, क्योंकि बड़ा बटा का नीचे है 2ab। लेकिन इस मैथ में क्योंकि हमें केवल इसका मान निकालना है, इसकी यहाँ इधर कोई शर्त के रूप में नहीं दिया गया है, बराबर को उधर नहीं दिया गया है ऐसा कुछ, तो इसका मतलब यह है कि 2ab का भी कुछ मान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 2 का मान तो नहीं है, ab का मान हम लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान से देखें, क्योंकि ये बट्टा के नीचे है, 2 से अलग लिख सकते हैं। अब ab जो है, अब ab के रूप में भी एक सूत्र दिया गया था, ठीक है। ये देखिए ab के रूप में सूत्र दिया गया है a प्लस बी बाई 2, यहाँ देखिए a प्लस बी बाई 2, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, फिर माइनस a माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। इस वाले सूत्र में केवल इनके ऊपर स्क्वायर था, 2 के ऊपर नहीं था, लेकिन यहाँ पे दोनों के बाहर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, कि दोनों के बाहर स्क्वायर दिया गया है, और सेम टू सेम वही पद्धति है, ठीक है, जो यहाँ पे था वो भी, जो यहाँ पे था वही चीज़ यहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे 2 के भी ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो हमें ये वाला सूत्र तो दिमाग में बैठ गया होगा, अगर आपने बैठा होगा तो लिख सकते हैं, नहीं तो याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ 2 हमने लिख लिया है। जो AB है, ये जो AB है इसका हमें सूत्र लगाना है, तो सूत्र लगाना है तो पूरा का पूरा वो अलग से होगा, उसे हम अलग से सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि जो उसके अंदर है a प्लस बी बाई 2 वो अलग से स्क्वायर में है, ठीक है, होल में है। उसके बाद लेकिन वहाँ सूत्र में माइनस दिया गया था, ठीक है, इसके पहले वाले सूत्र में प्लस है लेकिन इस वाले सूत्र में माइनस है। अब ये दूसरा वाला a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर है, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ भी a प्लस बी है और यहाँ भी a माइनस बी है, तो मान लगा सकते हैं। बाकी ये वाला भिन्नों का जोड़ होगा, ठीक है, और भिन्नों का जोड़ अगर आपने सीखा हो, ये वाला सीखा हो तो ये हो जाएगा। और ये वाला जो रेखा है ये अभी नहीं हटने वाला, क्योंकि यहाँ पे जोड़ घटाव पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। फिर इसके ऊपर जो भी यहाँ पे भिन्नों का जोड़ होगा उसके लिए अलग से वो लकीर होगा। यहाँ 2 और 2 का लसा होगा 2, और 81 और 25, क्योंकि दोनों का लसा 2 ही है और दोनों संख्या भी 2 ही है, दोनों हर भी 2 ही है, इसलिए 81 और 25 वो बदलेगा नहीं, 81 और 25 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे a प्लस बी का मान लगाना पड़ेगा हमें। a प्लस बी का मान है 9 बट्टा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट होगा, फिर माइनस a माइनस बी, इसका भी मान है 5 बट्टा 2 का होल स्क्वायर,
ए माइनस बी का मान 5 लगाया और ए प्लस बी का मान 9 लगाया। फिर इन दोनों के बाहर में ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बाहर में ये 2 होगा, क्योंकि 2 है, इन दोनों के साथ गुना है। ठीक है, अब हाँ, अब आगे करना है। यहाँ पे भिन्नों को जोड़ में ये आपस में जोड़ हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये वाला बट्टा बिल्कुल ना भूलें, दिया हमने। फिर 5 और 1 6 होगा, ऊपर ही लिखेंगे, और 8 और 2 10 होगा, यानी कि 106 और नीचे 2। ठीक है, अब नीचे भी वही सबसे पहले उनका स्क्वायर लगाना पड़ेगा हमें, 9 का स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर लगाएंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, तो हम एक ही बार ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे अभी, सॉरी पहला वाला फर्स्ट ब्रैकेट, और नहीं दिख रहा ना, है 2 दिया और बड़ा ब्रैकेट दिया, 9 का स्क्वायर होगा 81 और 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस यहाँ 5 का स्क्वायर है 25, फिर 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, हमने इसको किया 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब ये इन दोनों के बाहर में 2 है, क्योंकि हमने ये वाला स्क्वायर हटाया है, तो सॉरी ये वाला रूट नहीं, होल हटाया है, तो ये होल इस होल की जगह पर ले लिया गया है। ठीक है, अब 106 और 2 है, तो इसे आपस में काट सकते हैं हम लोग, तो काट कर ही लिख देते हैं। ये 2 25 10, 2 3 6, यानी कि 53 होगा। अब क्योंकि वो ब्रैकेट के बट्टा के ऊपर ही है, तो हम इसे 53 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो नीचे यहाँ 2 है और यहाँ पे फिर से भिन्नों का जोड़ होगा, तो भिन्नों के जोड़ में ये 4 4 होगा, और ये 81 और 25, 81 माइनस 25, इसे यहीं फिर से लिख सकते हैं 53, क्योंकि यहाँ 81 माइनस 25 इसे आपस में घटा सकते हैं, घटा कर एक ही बार ब्रैकेट हटा कर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब 11 से 5 घटाए 6 होगा, फिर यहाँ बच गया 7, 7 से 2 घटाया 5। ठीक है, तो इतना ही हो रहा है, 11 से 5 घटाए 6 और 7 से 2 घटाया 5। ठीक है, नीचे 4 है और 4 से ये 56 कटेगा, तो 4 कटेगा ना, 4 से ये 14 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ जगह छोटा कम हो गया, तो 14 चौकी 56, यानी कि 14 होगा, 14 चौकी 56 हो गया, यानी कि 14 बार में कट गया। अब इसे यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं। ओके, ऊपर 55 है, नीचे 2 बचा हुआ है, ध्यान दें, और ये 14 बचा है, यानी कि 2 और 14 आपस में गुना करें तो 14 दूना 28 हो जाएगा। और सॉरी ये 3 है ना, 53, ये भी 3 है 53, तो 14 दूना 28, ये 28 है। तो ये रहा हमारा आंसर, क्योंकि ये आपस में कटने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कटने वाला नहीं है, तो हमारा आंसर इतना का इतना ही होगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो आज के लिए हम इतना ही वो सिखाएंगे, और इससे भी हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, और इनसे और भी जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वो हम अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।